सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलने हैं। IMF मुआहदे के तहत $1 अरब 20 करोड़ की किस्त स्टेट बैंक को मिल गई है। इसहाक डार ने यह भी कहा कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में $4.2 बिलियन का इजाफा हुआ है। तवक्को है कल ज़र मुबादला ज़खायर $13 और $14 अरब के दरमियान हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF मुआहदे के बकिया $1.8 अरब दो जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे। IMF के साथ बातचीत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा। 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। SBA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से वो अल्हम्दुलिल्लाह तो $1.2 अरब स्टेट बैंक को पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन $3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। 13 और 14 बिलियन के दरमियान कल हमारे 14 जुलाई को जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान के, इस पर तकरीबन क्लोज होंगे। स्टेट बैंक और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, कड़ी और सख्त शराइत हैं। IMF की तमाम शराइत मानी हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF से कर्जा नागुज़ीर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुफ्तगू करते हुए ये भी कहना था कि IMF का प्रोग्राम हो गया, हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, कब तक हम मांगते रहेंगे। ये भी कहा कि बड़े बड़े सनतकारों को माजी में $3 अरब दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% सूद पर कर्ज लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है। ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने ठीक कहा था, इसहाक डार की ताखीर के सबब रुपए की कदर इस हद तक गिरी है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। की वजह से दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कसूर के कई देहात में पानी दाखिल हो गया है। रेस्क्यू और दीगर इदारों की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मजीद बताएंगे कसूर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीमुर रहमान। जी, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज के वस्त में हूँ और मेरे साथ हैं DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान, और हम लोग सरहदी गांव जो पानी में गिर चुका है, पतन,
वहाँ जा रहे हैं और डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, टीम जो है वो पूरे पंजाब से यहाँ आई हुई है और काम कर रही हैं, उनकी डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जब से हमारी ये फ्लड वार्निंग इशू हुई तो रेस्क्यू रेड अलर्ट पे चला गया और उन्होंने इमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर दी थी ज़िलों के अंदर। और अब तक पहले नारोवाल में हुआ और उसके बाद अब जो है ये दरियाए सतलुज में जो आ रहा है, और उसमें कसूर का जो एरिया जहाँ पे हम इस वक्त है, यहाँ पे मिला के अब तक हम 7,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं और ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। सुबह से हम सारी इवैक्यूएशन जितने गांव हैं ज़िला इंतज़ामिया ने PDM में भी यहाँ मौजूद है, ताकि सब लोगों को वहाँ से हमने क्लियर इस वक्त कराया और सबको निकाल के हम सेफ जगह पे ले गए हैं। दिन और रात हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जहाँ पे कोई भी बंदा ट्रैप्ड है और उसकी जान को खतरा है तो रेस्क्यू डेफिनेटली जाता है और हम रात को भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रात का ऑपरेशन रिस्की है। जी, अभी आपने डॉक्टर रिजवान जो DG रेस्क्यू हैं उनसे तफसील ली और जिनका कहना था कि आवाम जो है उसको आगाही होनी चाहिए, उनको बार बार बताया गया है कि रिस्की इलाकों से वो निकलें और महफूज मकामात पर चले जाएं। जी। कराची के इलाके मंगूपीर रोड पर पुलिस की फायरिंग से दुबई से आए शख्स के कत्ल का मामला। DIG CIA हाशिम के कत्ल में AVLC के अहलकार मुलविस निकले, ये कहा है DIG CIA ने, और ये भी कहा है कि AVLC की पुलिस मोबाइल मंगूपीर रोड पर मौजूद थी। इसकी मजीद तफसील जानते हैं, काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है। जी काशिफ, क्या पेशरफ्त हुई है? मुबशर, गुज़श्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि इस वाक़े के अंदर जो है वो CIA के पुलिस एहलकार जो है वो मुलविस हैं। तो आज DIG CIA से हमारी जब बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया है कि इस वाक़े के अंदर 2 पुलिस एहलकार मुलविस हैं। ये दोनों पुलिस एहलकार पुलिस मोबाइल के साथ जो है वो मंगूपीर रोड पर जो है वो मौजूद थे। इसी दौरान जो शहरी हाशिम है जो दुबई से आया है, वो वहाँ से अपने दोस्त के साथ गुजर रहा था, तो इन्होंने फायरिंग करके जो है वो उसे कत्ल किया है। ताम इस हवाले से दोनों एहलकार फरार है। DIG CIA की जानिब से बताया जा रहा है कि दोनों एहलकारों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि हमारी SSP वेस्ट से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस वाक़े का मुकदमा कत्ल और इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत जो है वो मंगूपीर थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जबकि जो ये टीम वहाँ डिप्लॉयड थी, जब हमारी DIG CIA से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। और अभी बात करेंगे वज़ीर आला सिंध से ईरान के काउंसल जनरल हसन नौरीन की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें सेहत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक इस साल सिंध से ज़ायरीन को बज़रिया बसों और अपनी गाड़ियों में ईरान जाने की इजाज़त पर इत्तफाक हुआ है। ये बसें और गाड़ियाँ कराची से चाबहार बरास्ता सड़क जाएंगी। मुराद अली शाह ने महकमा ट्रांसपोर्ट को सिंध ता ईरान बरास्ता सड़क जाने के लिए तरीक़ाकार बनाने की हिदायत कर दी है और कहा है कि वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त करेंगे कि कराची ता चाबहार रास्ता खोलने की बात करें। ईरान काउंसिल जनरल का कहना था कि ज़ायरीन को ले जाने के लिए 3000 बसों की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत की है कि निजी सेक्टर से बात करके बसों का इंतज़ाम किया जाए।